हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा आज के समय सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसा क्या कर सकते हैं अगले एक साल के अंदर कि जो 2025 का हमारा अटेम्प्ट हो वो हमारा अंतिम प्रयास हो, यानी कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट बन के आए। लास्ट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि सिक्स्थ अटेम्प्ट हो। इसका अर्थ ये है कि हम ऐसी तैयारी करें कि 2025 के अंदर ही हम अपने आप को फाइनल जो आपकी पीडीएफ आती है उसमें हमारा नाम हो। देखो, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 का अटेम्प्ट दिया था, राइट, पर कहीं ना कहीं शायद कुछ मार्क्स की वजह से या कुछ गलतियों की वजह से वो यहाँ पर प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए। एंड साथ में ही दूसरे कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका 2025 में ही पहला अटेम्प्ट है। कुछ एक चीजें उन्होंने पढ़ रखी हैं, बट क्या वो सही डायरेक्शन में है, क्या क्वेश्चन अच्छे से लग पा रहे हैं, क्या अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है या नहीं है, यहां पर उनको डाउट आ रहा है। अगर आप इन दोनों सेक्शंस में कहीं ना कहीं फॉल करते हो कि 24 में अटेम्प्ट दिया था पर अच्छे से उसको क्रैक नहीं कर पाए, कुछ गलतियों की वजह से थोड़ा सा मिस हो गए, या फिर 2025 में जब आप अपना अटेम्प्ट दोगे तो वहां पर आप चाहते हो कि ऐसी तैयारी के साथ आप अपने एग्जाम के अंदर एंटर करो कि कोई भी स्टेज हो, चाहे वो प्रीलिम्स की स्टेज हो या मेंस की स्टेज हो, वहां पर आपका एग्जाम ना रुके, है ना। यही थोड़ा सा आपके दिमाग में आज के समय चल रहा होगा। तो आज के सेशन में थोड़ा सा मैं ना आपके साथ एक डिटेल्ड शेड्यूल डिस्कस करूंगा। एक ऐसा शेड्यूल जो आपको दिन भर के अंदर काफी कंसिस्टेंट रहने के अंदर मदद करेगा। क्योंकि आप नोटिस करो यार, सबसे बड़ी दिक्कत आती क्या है। एक तो ये होता है कि सर शेड्यूल अच्छे से नहीं बन पाता। दूसरी चीज, अगर शेड्यूल बन भी जाता है तो कंसिस्टेंटली हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ऊपर ना कोई चेक नहीं होता। अगर तो अंदर से मोटिवेशन है फिर तो आप बहुत बढ़िया करोगे, पर अगर वो चीज कहीं ना कहीं समय के साथ अगर लैकिंग हो जाती है ना, तो हम अपने टारगेट से काफी पीछे हो जाते हैं। एंड इसी चीज को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हमारी टीम ने आप सबके साथ एक प्लान बनाया है। अब चाहो तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए इस प्लान को अडॉप्ट कर सकते हो, ताकि रेगुलर बेसिस के ऊपर आप अपने टारगेट्स को अचीव करते रहो। तो ये जो आपका साथ शेड्यूल था, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जाके बहुत आराम से ये शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हो। ये शेड्यूल पूरा कुछ इस तरह से है, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं इस शेड्यूल को, बट आप अपने सेल्फ स्टडी के अंदर इस पर्टिकुलर शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी, एंड वही सपोर्ट सिस्टम हमारा आईडीएमपी बन के आया है। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा दोनों चीजें, पर पहले एक बार ना थोड़ा शेड्यूल हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका आईडीएमपी है ये अभी जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है। यहां पर पता क्या होगा, आपके ना शेड्यूल को इस तरह से बनाया गया है ताकि आपकी मल्टीपल टाइम्स किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाए। क्या मतलब इस चीज का, देखो जैसे यहाँ पे ना आपका ये शेड्यूल स्टार्ट होता है पॉलिटी के साथ। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे पॉलिटी का पूरा सिलेबस मेंशन्ड है, एंड हर एक दिन का सिलेबस मेंशन्ड है कि 11 जुलाई को क्या करना है, 12 जुलाई को क्या करना है, 16 जुलाई को क्या है। सबके ना आगे आपके फर्दर सब टॉपिक डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना आपके 12 जुलाई की, तो 12 जुलाई को आपका पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनियन टेरिटरीज एंड आपके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक्चुअल में होता पता क्या है, मैं एक बहुत ही आपको स्टोरी से माध्यम से समझाता हूँ। बच्चे गलतियां पता क्या करते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी को रिवाइज भी करते हैं, पर कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जिनके ऊपर हमारी नजर ही नहीं जाती। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2024 का आप लोगों ने प्रीलिम्स देखा होगा। प्रियम्बल बच्चों ने अच्छे से पढ़ा था, स्टार्टिंग के लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े थे, पर जब बात आई पार्लियामेंट वाले टॉपिक की, शायद कभी वहां तक हम उसको रिवाइज कर ही नहीं पाए। पता है क्यों? जब भी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, पर कुछ एक ऐसे सब टॉपिक्स हम मिस कर जाते हैं जो शायद उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। तो आपके सामने ये जो शेड्यूल है ना, यहाँ पर पहली बात तो ये कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे ये पॉलिटी का आपका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डे वाइज मैनर के अंदर। तो ये चीज इंश्योर करेगी कि आपका कोई सब्जेक्ट का कोई भी सब टॉपिक ना रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड ये बात तो होगी आपके प्रीलिम्स की। इसी तरह से यहां पर इसी पर्टिकुलर आपके शेड्यूल के अंदर आपका मेंस का पोर्शन भी कवर्ड है। क्योंकि आप नोटिस करो यार, काफी सारे बेसिकली मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी आते हैं एंड आपके मेंस में भी आते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं डेफिनेटली जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं, उनका भी मैं आगे डिस्कस करूंगा।
पर आप एक बार नोटिस करो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार अब मैं सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी करूंगा, अब मैं सिर्फ मेन स्पेसिफिक। क्योंकि आप नोटिस करो ना, काफी हद तक प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के बीच में काफी एक इंटरलिंकेज है। डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी भी है जो अलग होती हैं, पर एक इंटरलिंकेज अगर आपने बना के चलाना, तो आप नोटिस करोगे कि आपका कम टाइम के अंदर आप ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। तो ये जो शेड्यूल है ना, ये भी इस तरह से बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका इस पर्टिकुलर तारीख को यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का आप टॉपिक पढ़ोगे, इन अ सिमिलर मैनर मेंस के अंदर भी वो चीज यहीं पे आपके लिए मेंशन होगी। तो एक्चुअल में ये जो हमारा जो आईडीएमपी कोर्स है ना, इसमें यही सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप ना डेली बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। किस चीज के? कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के प्रैक्टिस करते हो, कुछ क्वेश्चन मेंस के। मैं जैसे आपको बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर आपको 10 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के प्रैक्टिस करने होंगे, प्लस एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आपको मेंस का डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके माध्यम से होगा क्या, मैंने आपको बताया ना कि शेड्यूल बना लेते हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं बनती। अब ये जब आपको पता होगा ना, यार मुझे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स के और एक क्वेश्चन मेंस का लिखना है, तो पहली बात तो आप ये सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को आप पढ़ते रहोगे। दूसरा, आपने प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी करी एंड एट द सेम टाइम अपने मेंस की भी प्रैक्टिस करी। तो इसके माध्यम से ना आप दोनों चीजों में धीरे धीरे करके बेहतर होते जा रहे हो, चाहे वो आपका एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड हो गया वो, एंड साथ ही साथ आपका जो मेंस का कंपोनेंट हो गया। तो इसी तरह से आपका ये पहले पॉलिटी चलेगा, फिर एक बार आपका पॉलिटी कंप्लीट होता है, फिर फर्दर आप नोटिस कर पाओगे कि आगे आपका और सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, राइट। इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्ड मैनर के अंदर हर सब टॉपिक के साथ आपको ये चीजें मेंशन होगी। सिमिलरली आपको ज्योग्राफी भी है। अब कुछ एक एस्पेक्ट्स का बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं या बोलते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें। तो देखो, ये जो शेड्यूल है ना, इसमें इन चीजों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ना, तो 3 अगस्त को सैटरडे आता है। तो सैटरडे वाले दिन आपको छुट्टी दे रखी है। क्यों? क्योंकि भाई जो 5 दिन पढ़ा है, 5 दिन आपने प्रीलिम्स का मेंस का टेस्ट दिया है, उसको रिवाइज करने का भी तो मौका होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बात का भी खास ध्यान रखा गया है, एंड उसी वजह से सैटरडे आपको एक ऑफ दिया गया है, ताकि आप चीजों को ना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो। क्योंकि देखो, अगर आप चीजें पढ़ोगे पर रिवाइज नहीं करोगे, तो लंबे टाइम तक वो चीजें रिटेन नहीं रह पाएंगी। एंड ये जो सैटरडे के दिन आपको यहाँ पे इस तरह से ऑफ दिया जा रहा है, इसका पर्पस बिल्कुल वही है। इसके साथ ही साथ फिर वीकली बेसिस के ऊपर आप अपने परफॉर्मेंस को फर्दर ट्रैक रख सकते हो। कैसे? 5 दिन पढ़ा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे आपने रिवाइज कर लिया, फिर संडे को आपने एक और टेस्ट दे दिया, जहां पर प्रीलिम्स के 50 एमसीक्यूज एंड मेंस के आप 5 क्वेश्चंस लिख सकते हो। ऐसा करके आपने क्या इंश्योर कर लिया? ऐसा करके आपने इंश्योर ये कर लिया कि पहले तो सब्जेक्ट खुद पढ़ा, टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसका टेस्ट दे दिया, फिर सैटरडे को फिर से रिवाइज कर लिया, फिर संडे को यहाँ पे फिर से टेस्ट दे दिया। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर एक सब्जेक्ट के, हर एक सब टॉपिक के यहाँ पे आपको मल्टीपल रिवीजन कराने का यहाँ पे हमारा प्रॉमिस है, ताकि कोई भी ऐसा सब टॉपिक ना रहे जो आपका कमजोर हो। पहली बात तो ये। इसके साथ ही ना, आप लोग ना कई बार ये भी पूछते हो कि सर कुछ एक एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी सेट हमारा कई बार कमजोर रह जाता है, काफी बच्चों का कई बार सी सेट क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ना सी सेट के कंपोनेंट को भी इंक्लूड किया गया है। रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके सी सेट के क्वेश्चंस भी विद टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होते रहेंगे। उसके साथ ही आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर आपके सारी चीजें मेंशन भी हैं, जैसे बीच बीच में आपके यहाँ पे एसए के टेस्ट भी होंगे, ताकि आप ना एसए के अंदर भी अच्छा स्कोर कर पाओ। तो हो क्या रहा है, हर चीज का जितना मैक्सिमम हम ध्यान रख सकते थे इस शेड्यूल के अंदर रखा गया है। टेस्ट प्रैक्टिस भी हमने उसी तरह से डिजाइन करी है, ताकि आपके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए इस एग्जाम के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो। तो इस तरह से पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। प्लस एट द सेम टाइम ना, कई बार जैसे बीच में छुट्टियां आती हैं, जैसे गणेश चतुर्थी की हो गया, या रक्षाबंधन हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ये सारी चीजें भी अकॉर्डिंगली इस शेड्यूल के अंदर साथ में इंटीग्रेटेड है, ताकि आपको इन चीजों में भी कोई दिक्कत ना रहे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर चलो ठीक है, यहाँ पर तो आपने रिवीजन करवा दी, हमारी टेस्ट भी ले लिए, रिवीजन भी करवा दी, ये सब चीजें आपने कवर तो करा दी, पर क्या सिर्फ एक ही बार रिवीजन होगा? नहीं। यहाँ पर मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, यहाँ पर आपका जो रिवीजन होगा वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे, सर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आप कैसे करवाएंगे? देखो, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, आपका पहली बार तो आपका रिवीजन हो ही जाएगा, बट एक बार आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है ना,
उसके बाद हम वापस से उन टॉपिक्स को पिकअप करेंगे ताकि आपके रिवीजन स्टार्ट हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, अक्टूबर में एक बार हम पहुंच जाते हैं ना, यहाँ पर आपको प्रेपरेशन हॉलीडे मिलती है रिवीजन टेस्ट के लिए। दिवाली का टाइम भी है, प्रेपरेशन भी आपकी हो जाएगी, रिवीजन भी आप कर पाओगे थोड़े दिनों के लिए। फिर यहाँ से आप नोटिस कर पाओगे पॉलिटी के आपके रिवीजन टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो व्हाट डज दिस शो? दिस इज शोइंग दैट इस केस में आपकी रिवीजन भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। यस जी, ये वाला एस्पेक्ट तो चलो हमारा कवर हो गया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और एस्पेक्ट्स अगर बताऊं, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे। तो ऐसा करके नेक्स्ट स्लाइड अगर हम जा पाए। यस, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका फेज 1 हो गया। फेज 1 के अंदर क्या होगा, ये आपका फेज 1 चलेगा 1 जुलाई से लेकर आपका 27 अक्टूबर तक, जहां पर आप डेली प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। ये लगभग अगर आप दिल्ली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो 750 आपके प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। उसी तरह से मेंस के 150 क्वेश्चन हो गए। आपके सी सेट के काफी क्वेश्चन आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। एक बार आपने ये चीजें कर ली, फिर आप मूव ऑन करोगे नेक्स्ट फेज के ऊपर, जो है हमारा रिवीजन फेज। अब ये चलेगा नवंबर से लेकर जनवरी तक। यहाँ पर आप चीजों को वापस से रिवाइज करोगे ताकि जो चीजें पहले पढ़ रखी है ना, अब फटाफट एक क्विक रिवीजन उस चीज की हो जाएगी। उसके बाद ना जैसे ही हम फरवरी में एंटर करेंगे, अब आखिरी का ये जो फरवरी और हल्का सा मार्च का टाइम है ना, यहाँ पर आप इन सब्जेक्ट्स के मतलब पूरे ओवरऑल फुल लेंथ टेस्ट लिखने स्टार्ट करोगे, ताकि मेंस का ना आपका काफी हद तक कंसोलिडेशन हो चुका होगा। प्लस एट द सेम टाइम प्रीलिम्स के भी आप एफएलटी देने स्टार्ट कर चुके होंगे। फिर आप जानते हो आपका जैसे एग्जाम होता है मई एंड या जून स्टार्टिंग में होता है, तो कहीं ना कहीं उससे आखिरी के 2.5 महीने जो होंगे ना, उन 2.5 महीने को हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड करेंगे, ताकि आखिरी के 2.5 महीने हम प्रीलिम्स के ऊपर जी जान लगा के मेहनत करें, ताकि प्रीलिम्स चाहे वो जीएस हो चाहे वो सी सेट हो, वो बिल्कुल भी आपका ना रुके। तो ये वाला फेज जो चलेगा प्रीलिम्स का, ये आपका 23 मार्च से लेकर मिड ऑफ मई तक चलेगा, जहां पर जीएस के वीकली फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, सी सेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड हमारा पूरा का पूरा ध्यान आपके प्रीलिम्स 2025 को क्रैक करने के ऊपर होगा। एक बार हम इसको टैकल कर लेंगे प्रीलिम्स को, फिर हम मूव करेंगे मेंस के ऊपर, क्योंकि आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हम कहाँ मूव करेंगे, हमारे मेंस के ऊपर। तब मेंस की इंटेंसिव आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि हमारा पूरा का पूरा ये शेड्यूल है, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि स्टार्टिंग से लेकर आपके मेंस 2025 तक हम बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करते रहेंगे। मंथली ऐसे टेस्ट भी होंगे, आपकी वीकली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, एंड आपके बाकी एस्पेक्ट्स भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। तो डेफिनेटली ये तो सेल्फ स्टडी हमारा प्रोग्राम है ही है। अगर मैं कुछ और एस्पेक्ट्स की बात करूं, अगर हम दूसरी लगा पाए एक बार जी, नहीं दूसरी अगर हम पीडीएफ को एक बार ओपन कर पाए। यस जी, मैं थोड़ा सा आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा। यस, तो दोस्तों ये हमारा आईडीएमपी का क्या है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर एक तो प्रॉपर शेड्यूल है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सबके लिए शेड्यूल डाल भी दिया है, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना पूरे इस प्रोग्राम के अंदर 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स के, आपके मेंस के 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, प्लस 40 ऐसे भी आप प्रैक्टिस करोगे, ताकि ऐसे भी तो 250 मार्क्स हैं, वहां पर आप अच्छा स्कोर कर पाओ। हर एक टेस्ट जो आप लिखोगे उसकी प्रॉपर इवेल्युएशन होगी, ताकि आप अपने आप को बेहतर कर पाओ। साथ ही साथ आपके आंसर और ऐसे राइटिंग सेशंस भी होंगे, ताकि आप अपनी इंप्रूवमेंट और बेहतर कर पाएं। प्लस एट द सेम टाइम साल भर आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी प्रीलिम्स और मेंस की। तो ये एस्पेक्ट्स तो हैं ही है जो आपको यहाँ पे आईडीएमपी के अंदर मिल रहे हैं। शेड्यूल तो आप डेफिनेटली नीचे जाके डाउनलोड कर ही सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो तो दिया ही हुआ है। तो ये बाकी सारी चीजें भी आपको आईडीएमपी जो हमारा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 के लिए है, ये आपको हेल्प कर देगा। पर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी ना शायद हैंड होल्डिंग की थोड़ी सी और जरूरत होती है। उसी लिए हमारी टीम की तरफ से जो सिलेक्ट 360 है ना, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे इस सिलेक्ट 360 में एडिशनली क्या होगा, यहाँ पर आपकी लगभग 500 to 700 आवर्स की आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको फर्दर बेहतर कर पाओ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, वीकली बेसिस के ऊपर आपकी करंट अफेयर क्लासेस हुआ करेंगी लाइव। साथ ही साथ आपको ना ये वाला मैं एस्पेक्ट कह रहा था, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। राइट, मेंटरशिप एक ऐसा कंपोनेंट रहता है, कई बार हम अपनी गलतियां पहचान नहीं पाते, तो आपके सिलेक्ट 360 का जो मेंटरशिप वाला कंपोनेंट है वो आपको मदद करेगा अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करने के ऊपर, एंड उन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं,
कैसे और बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लस इन्फिनाइट प्रैक्टिस, सी सेट पिटारा, ये सब फैक्टर्स हो गया। एंड साथ ही साथ कई बार मान लो हमारा कोई टेस्ट छूट गया तो टेस्ट को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, फर्दर आगे जाके उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट 360 में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखो, आप अपने आप को असेस करो एक बार कि आप कहाँ पे खड़े होते हो, तो डेफिनेटली आप अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को चूज कर सकते हो। जैसे आईडीएमपी अकेला अगर आपको लगता है तो वहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हो वैसे ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, आप इसको सिलेक्ट 360 के साथ भी आप ले सकते हो, जहाँ पर आपको और भी एडिशनल फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे कुछ आप ठीक है, फर्दर कुछ डिस्काउंट्स भी हैं, आप इनको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखो, एक जो डाउट बच्चों को और भी आता है कि सर ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें। देखो, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने आप को ज्यादा आप फील करते हो, ज्यादा कंफर्टेबल। कई बार बच्चों को मैंने नोटिस किया है कि ऑनलाइन में ना दिक्कत पता क्या आती है, कई बार प्रॉपरली हम उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते। पर जब आपको पता होता है नहीं यार, मुझे वहां पे जाकर सेंटर पे जाके मुझे टेस्ट लिखना है, तो उस केस में आपके लिए शायद ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि आप ना एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे होंगे। अगर वही इन्वायरमेंट आप अपने घर के अंदर क्रिएट कर सकते हो, प्रॉपर टाइम के अंदर आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ऑनलाइन भी ठीक है। तो आप अपने आप को एक बार असेस करो कि क्या चीज़ आपके अंदर मिसिंग है, क्या चीज़ के साथ आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, क्या मेंटरशिप की आपको ज़रूरत है या नहीं है, क्या डेफिनेटली आपको जो हमारे एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनको चूज कर सकते हो। बट ध्यान रखने वाली बात यही है कि दोस्तों, अगर हमें 2025 को अपना आखिरी प्रयास बनाना है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। एंड साथ ही साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी गलतियों को पहचानना एंड उनसे सीखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जब हम रियल एग्जाम में बैठें तब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम गड़बड़ कर दें, कुछ गलती कर दें। जो गलतियां करनी है वो यहीं पे हम कर लेंगे, ताकि रियल एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप सबके लिए एक छोटा सा मेरा वीडियो। कोशिश मेरी यही है कि आपकी इस वीडियो से काफ़ी हद तक मदद हुई होगी, कुछ आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट।